गुफा देखो यार दोस्तों कितनी ज़्यादा प्राचीन है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मार्केट पूरी तरह से अभी खुली नहीं है, थोड़ी थोड़ी शॉपें खुलनी स्टार्ट हो गई है। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, विश्वनाथ मंदिर। तो यहीं से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं रास्ते से ही, ऑन रोड पे यही ये वाला मंदिर आप देख सकते हैं, यहीं से सीढ़ियाँ हैं। चलो बस स्टॉप से हार्डली 10 मिनट की ट्रैक करके ऊपर आए हम और द्वार आ चुका है विश्वनाथ जी का, यहीं से है प्रवेश। तो जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कुंड मिल जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नदियों का पानी आता है, गंगा जी का और यहाँ पे है यमुना जी का। तो यहाँ पे लोग जल भर रहे हैं और भगवान जी को चढ़ाएंगे। ये गंगा है, ये यमुना है, ये मणिकर्णिका कुंड है, ये नाथों के नाथ काशी विश्वनाथ है। वो अर्धनारीश्वर आदम की पर आदम पर कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था कौरवों पांडवों 18 दिन कुरुक्षेत्र में। तो पांडवों ने अत्याचार किया है, भाई बंद गुरु बंद सबको मार दिया है। ये तब सबको गुरुओं को मार दिया, पाप लग गया ना, पाप लग गया तो क्या हुआ, उनके हाथ पांव गलने लगे। तो वो भगवान कृष्ण के पास गई, अब क्या करना है। कृष्ण भगवान ने कहा जब तक तुमने भोले बाबा के दर्शन नहीं किए तुम्हारे पाप मुक्त नहीं होंगे। तो 5 पांडव यहाँ पर आए, भोले बाबा छुप गए, वापिस का नाम पड़ा गुप्तता थी। तब उन्होंने गुप्तदान किया है, उनका पाप दूर हुआ जब उन्होंने गुप्तदान किया है। अच्छा कहीं यहाँ पे ना मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सामने, और यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं काफ़ी सारे, लोग दर्शन करने आ रहे हैं यहाँ पे। और आसपास काफ़ी सारे घर, धर्मशाला वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं। विश्राम है, तो हम जा रहे हैं आगे, एक बार सेट देख कर आते हैं, चले। क्योंकि हम सुबह जल्दी ही पहुंच गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए, तो हमें दर्शन काफ़ी आराम से हो गए थे। हमने जल भी चढ़ा लिया था, तो काफ़ी अच्छा लगा मंदिर में दर्शन करके। अच्छा मंदिर के पास ही टैक्सी स्टैंड है, अगर किसी को यहाँ से केदारनाथ या कहीं और जाना है तो यहाँ से आपको आराम से टैक्सी मिल जाएगी। और शॉप वगैरह ओपन होनी स्टार्ट हो गई है। टैक्सी का नहीं? हाँ पहले एक बार टैक्सी का पूछ लेते हैं, हमें कोटेश्वर महादेव जाना है यहाँ से। तो हम वेट कर रहे हैं अपनी कैब का, मतलब भरने का। यहाँ से हम जाएंगे कोटेश्वर, तो ये वाली टैक्सी हमारी देखिए कोटेश्वर से यहाँ मतलब जहाँ पे हमें रोकेंगे, रुद्रप्रयाग जा रही वैसे ही है। हाँ। तो रुद्रप्रयाग से हमें पहले उतरना है, फिर वहाँ से हमें जो है कोटेश्वर के लिए जाना है। तो लेट्स सी कि हमें वहाँ पे कुछ मिलता है या फिर हमें हो सकता है फिर अपनी ही करनी पड़ेगी। हाँ देखते हैं, क्योंकि ये मोड़ पे रुद्रप्रयाग का जो कट है जो कोटेश्वर जाएगा वहीं पे हमें ड्रॉप कर देंगे। भाई इतने सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुँच गए थे रुद्रप्रयाग, और सच में नज़ारे बहुत सुंदर थे। रुद्रप्रयाग के बाद हमने अगेन चेंज करी, वहाँ से हमें जाना था कोटेश्वर महादेव टेम्पल। तो हमने एक मिनी बस थी, तो उसमें बैठ के हम लोग गए हैं। वैसे रुद्रप्रयाग की जो जर्नी थी ना हमारी बहुत ज़्यादा स्मूथ रही, और कहाँ कब कैसे जाना था हम मतलब सब कुछ रैंडम था। हमारा बस प्लान था बेसिकली तुंगनाथ जाने का, उसके बाद जो भी हमारा प्लान बनता गया, सारी गाँव कभी कहीं वो सब कुछ रैंडम था। हमने वहीं पहुँच के ही सब कुछ डिसाइड किया, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस ट्रिप पे। तो हम पहुँच गए हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर, और देखते थे सारे बांस साइड। चलो चलते हैं, चले चलो। घंटी भी जाके देख बजा सकती है, ऊंची है।
से आप प्रसाद भी ले सकते हो, मिल जाएगा आपको रास्ते में। देखो कितनी खतरनाक सी हमें लिजर्ट मिली है, देखो जरा कितनी बड़ी है, इसकी टेल देख कितनी ज़्यादा बड़ी है। हाँ यार कितनी डेंजर लग रही है। चले गई बोरी बोरी, छुप गई। तुझे देखते ही उसने कलर बदल लिया अपना, जैसे तू बदलती है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर में, और मंदिर थोड़े से ही डिस्टेंस पर है, आपको थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस जाना है नीचे की तरफ। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी रिवर भी है, चलो मैं दिखाती हूँ आपको आगे से। और आज काफ़ी अच्छी खासी धूप खिली हुई है, इस साइड तो काफ़ी गर्मी है यार। तो अगर आप लोगों को भी कोटेश्वर महादेव टेम्पल आना है गुप्त काशी से, तो आपको पहले आना पड़ेगा रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से आपको मिल जाएगी कोटेश्वर के लिए। वहाँ पे हमें मिनी बस जो होती है ना, उसमें हम आए हैं, और 20 रुपये वहाँ से लगे हमारे। रुद्रप्रयाग तक 150 रुपये, और वहाँ से हमारे कोटेश्वर तक 20 रुपीज़ का किराया लगा। यार ये देखो कैसा, और साइड के देखो यहाँ पे एक रास्ता है। जो मंदिर है कोटेश्वर महादेव जी का, ये है अलकनंदा के किनारे है ये मंदिर, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और नदी किनारे जो मंदिर होते हैं पहाड़ों में, वाओ कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। तो रास्ता भी काफ़ी अच्छा खासा बनाया हुआ, ऐसे ट्रैक है पूरा, आराम से चल के आप जा सकते हैं। शायद हो सकता है यहाँ पे रात के टाइम पे भी लोग जाते हो, तो लाइट वगैरह भी है यहाँ पे। यस, पीछे सारी है। क्या हुआ? ये रास्ता देखो दोस्तों कैसा है, कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना रास्ता। यहाँ से नहीं आगे, अभी हमें बिल्कुल नीचे की तरफ जाना है। हाँ, चट्टानों को काट के बनाया हुआ, इसलिए ऐसा लग रहा है। नीचे देखो नदी दिख रही है यहाँ से। कितना विशाल पर्वत है। तो अलकनंदा रिवर देखो कितनी सुंदर लग रही है, इतने बड़े बड़े चट्टान है ये, और इनके बीच से बहती हुई अलकनंदा नदी बहुत सुंदर लग रही है। चलो नीचे चलते हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। गुफा देखो यार दोस्तों कितनी ज़्यादा प्राचीन है। मेरी साइड से दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ की नेचुरल बहुत ही नेचुरल धार आ रही है ऊपर से नीचे लिपटे हुए, और बहुत ही ठंडा पानी आ रही है। यहाँ पे स्नान कर लेते थोड़ा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
और यहाँ पर देखो कितने सारे शिवलिंग हैं और गुफा के अंदर भी बहुत सारे शिवलिंग हैं। तो यहाँ पे भी हमें कोटेश्वर महादेव जी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। जितनी कम पॉपुलर जगह रहती है ना, मैंने देखा है उतनी शांति, उतने अच्छे से दर्शन, सब कुछ हो जाता है पीसफुली। और जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लोग होते हैं ना, वहाँ पे बस जल्दी जल्दी का सीन रहता है। तो यहाँ पे भी हमें बहुत आराम से दर्शन हो गए। अब हम जा रहे हैं वापस ऊपर की साइड ट्रैक करते हुए, और अब हमारा प्लान है जाने का धारी देवी यहाँ से। तो चलो चलते हैं पहले, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा कुछ खा लें। ऊपर की साइड से शॉप वगैरह भी है, तो वहाँ से हम खाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे टैक्सी या फिर बस वगैरह जो भी मिलते हैं हमें धारी देवी के लिए, हम वो लेंगे। और एक यहाँ पे देखो शिवलिंग है। और ये बूढ़ी अम्मा जाती हुई आगे कमर में दर्द हो गया इसके चलते चलते। बस पहुंच ही गए हम ऊपर की साइड। और यहाँ पे कोटेश्वर महादेव जी का ये जो समर्पित मंदिर है, तो यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बेलनी में, और यहाँ से हम दूसरी टैक्सी या फिर बस जो भी मिलती है वो लेंगे। इस क्रॉस करके आगे की साइड से मिलेगा। तो यहाँ पे देखो बाबा भोले की मूर्ति भी है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं धारी देवी, और हमने यहाँ से प्रसाद दे दिया है। तो सामने ही है गेट एंट्रेंस, और भाई बहुत ज़्यादा क्राउड है इधर भी। अच्छा खासा क्राउड मिल जाएगा। चलो यहाँ से बोटिंग भी की जा रही है, काफ़ी लोग जा भी रहे हैं। से पूजा वाले देवी के सामने बैठ के पूजा होती है, जिनको पूजा तो अभी हम आगे की साइड जा रहे हैं। यहाँ पे पुल बना हुआ है। नहीं पहन ली, चलो पहन लेते। माँ धारी देवी जी के दर्शन करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और हमारे ये जो यात्रा थी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को। और इस टाइम पे व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है, सनसेट का व्यू। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।